मुंबई का बांद्रा इलाका दिन में तो चहल पहल से भरा रहता है, लेकिन रात के समय यहां का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। खासकर बांद्रा का पुराना रेलवे फाटक, जिसके पास ही एक छोटा सा श्मशान घाट है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद इस जगह पर जाना मौत को दावत देने के बराबर है। यह कहानी है सुरेश की, जो यहीं पास में एक होटल में काम करता था। सुरेश की ड्यूटी अक्सर देर रात तक चलती थी। उस रात भी तारीख थी 14 अगस्त। सुरेश अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। घड़ी में 12:10 हो चुके थे। हवा में अजीब सी नमी थी और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। सुरेश ने होटल से निकलते समय अपने दोस्त रमेश से कहा था, आज जल्दी निकल जाऊंगा, कल छुट्टी है, मजे से सोऊंगा। रमेश ने हंसकर कहा, बस बांद्रा फाटक से जल्दी निकल जाना, लोग कहते हैं वहां रात में अजीब चीजें होती हैं। सुरेश ने इसे मजाक में टाल दिया और अपने पुराने बैग को कंधे पर डालते हुए चल पड़ा। रेलवे फाटक का सन्नाटा। जब वह बांद्रा रेलवे फाटक के पास पहुंचा तो वहां अजीब सा सन्नाटा था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी धुंध को चीर नहीं पा रही थी। रेल की पटरियों के पार श्मशान घाट का काला साया दिखाई दे रहा था। फाटक बंद था, लेकिन दूर से कोई ट्रेन आती हुई नहीं दिख रही थी। सुरेश को लगा कि शायद फाटक वाले सो गए होंगे। उसने सोचा कि वो जल्दी से ट्रैक पार कर ले, वरना घर पहुंचने में और देर हो जाएगी। जैसे ही वह पटरियों पर चढ़ा, उसके कानों में अचानक ट्रेन की सीटी गूंज उठी, छौं। लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज बेहद करीब से आ रही थी, जबकि ट्रैक पर कहीं कोई रोशनी या ट्रेन का इंजन दिखाई नहीं दे रहा था। सुरेश घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद उसकी गलतफहमी हो। वह पटरियों के बीच से तेजी से निकलने लगा। तभी भयानक हादसा। एक पल में तेज रोशनी और कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। लोग कहते हैं कि यह असली ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक ट्रेन थी जो सिर्फ आधी रात को दिखाई देती है। सुबह जब लोगों ने देखा तो पटरियों पर सिर्फ सुरेश का फटा हुआ बैग और चप्पलें पड़ी थीं। उसका शरीर टुकड़ों में बिखरा हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ट्रेन आई कहां से और गई कहां। श्मशान घाट के पंडित का कहना था कि सुरेश ने आधी रात को उस जगह की मर्यादा तोड़ी थी, जहां से कई साल पहले भी एक आदमी इसी तरह गायब हुआ था। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि बांद्रा फाटक पर सुरेश की आत्मा भटकती है। जो भी रात के 12 बजे के बाद वहां से गुजरता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, जल्दी निकल, ट्रेन आ रही है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक दुबला पतला आदमी देखा, जो आधी बाजू की सफेद शर्ट पहने फटे बैग के साथ पटरियों पर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर खून और आंखों में गहरा खालीपन होता है। स्थानीय ऑटो ड्राइवर महेश बताता है, मैं एक बार रात में सवारी छोड़कर लौट रहा था। जैसे ही फाटक के पास पहुंचा, एक आदमी ने हाथ दिया। मैंने सोचा कि पैदल जा रहा होगा तो लिफ्ट दे दूं। जैसे ही उसने पीछे बैठने की कोशिश की, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, और भाई वो आदमी बिना पैरों के था। मैंने गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन आज भी जब मैं रात में वहां से गुजरता हूं तो सिहरन होती है। श्मशान घाट का रहस्य। श्मशान घाट के पास काम करने वाले हरिदास कहते हैं कि जब किसी की लाश वहां जलती है तो सुरेश की आत्मा भी दिखाई देती है। वह पास में खड़ा होकर चुपचाप देखता रहता है, मानो किसी को चेतावनी दे रहा हो। कहते हैं कि जिसने भी उसकी आंखों में आंखें डाल दीं, वो कुछ दिनों में किसी हादसे का शिकार हो जाता है। आखिरी मुठभेड़। पिछले साल एक कॉलेज के 4 दोस्त जो हॉरर वीडियोस बनाते थे, आधी रात वहां शूटिंग करने गए। उन्होंने कैमरे में सुरेश की धुंधली परछाई कैद की। वीडियो में साफ दिख रहा था, एक आदमी पटरी पर खड़ा है और अचानक धुंध में गायब हो जाता है। शूटिंग के 3 दिन बाद उस ग्रुप का एक लड़का बाइक से गिरकर मर गया। आज भी बांद्रा फाटक और उसके पास का श्मशान घाट मुंबई के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। बुजुर्ग कहते हैं, रात के 12 बजे के बाद वहां न रुकना, न देखना
और न ही फाटक पार करना, वरना सुरेश तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी दास्तान। अगर आपने इसे अंधेरे में देखा है तो सलाम है आपकी हिम्मत को। अगली रात फिर मिलेंगे एक नई दहशत के साथ। लेकिन जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके पास हो।